ये है, जी। क्रैश भी हो गया है, ये भी सच्चाई है, रोक दिया गया। अभी अब जो एक्सेस होगा ही नहीं, वो ई जो पोर्टल है ना उसका, उसी से खुलना है जो विभाग ने किया है। और यदि खुल ही नहीं रहा है तो शिक्षक क्या करेंगे? देखिए 7 नवंबर से 22 नवंबर तक 15 दिन के लिए ये खोला गया है दरवाज़ा। बहुत चिर प्रतीक्षित मांग थी कि बिहार के शिक्षक भी डिमांड कर रहे थे कि हमारे लिए एक स्थानांतरण नीति आनी चाहिए। पहले एक नियमावली जो बनी थी खासकर नियोजित शिक्षक का, तो उसमें था कि भाई आप लोगों का पूरे सेवा काल में 2 बार ट्रांसफ़र होगा, पंचायत शिक्षक पंचायत के अंदर जाएँगे, नगर निकाय जो एक पहले थी, अब सब बीते दिन की बात हो गई। देखिए मैं मानता हूँ कि बिहार में जो ये शिक्षा नीति आई अभी, और उसके अनुरूप फिर नियम बने जिसको मार्गदर्शिका के रूप में लोग को फॉलो करना है। और 7 नवंबर से ये अभी शुरू हुई है, पूरे नवंबर में मतलब 22 नवंबर तक आवेदन लिए जाने हैं। और शुरू अभी तो आज दूसरा ही दिन है, 7 नवंबर से खुला है और खुल ही नहीं रहा है। तो अब तो मुझे लगता है कि विभाग इसको दुरुस्त कर रहा है, पता नहीं उसमें क्या कुछ त्रुटि हो गई है, उसको सुधारने के बाद जैसे प्रीपेड मीटर जी, जी, जी। ही मची है, तो ठीक उसी तरह से 5.5 लाख बिहार में शिक्षक हैं और एक 4 कैटेगरी है शिक्षकों की। ये बहुत बिहार के शिक्षकों तो सभी जानते हैं, लेकिन लोग भी जाने कि आखिर क्या हो रहा है। मैं मानता हूँ कि बिहार के शिक्षकों के लिए जो स्थानांतरण नीति आई है, ये इसका मूल मंत्र यही है, सरकार की मंशा ये दिखती है, इसके जो नियम बने हैं कि शिक्षक को अब घर से दूर जाकर पढ़ाना है। कुल जो प्रारूप सामने आया है, जो प्रिविज़न आया है, जो प्रस्ताव है, आज शिक्षकों से ट्रांसफ़र को लेकर के जो उनसे ऑप्शन माँगा गया है, जाना सबको है। देखिए ये कंपल्सरी ट्रांसफर है, अब तो शिक्षक हर 5 साल पर तबादले होंगे, करना पड़ेगा। मतलब अब वो दिन लद गए, हम लोग जो पढ़े थे, तो शिक्षक का क्या समाज में सम्मान और आज क्या सोच, मुझे हैरानी होती। देखिए समाज में शिक्षक ब्रेन ड्रेन करने वाला ये कौम है, ये कोई ऑफिस का किरानी नहीं है जिसको संचिका निष्पादित करनी है, या ये कहीं कोई बागवानी में माली का भी एक जो रोल होता है ना, कि एक पौधे को कहाँ से कहाँ ले जाता है, एक शिक्षक की भूमिका वही है। देखिए आप इसके प्रति सोच बदलनी होगी, लेकिन काश कि कुछ शिक्षक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और पूरी व्यवस्था की विफलता जो थी रही है ना, शिक्षक समय से स्कूल नहीं जाते थे, तो शिक्षकों में ये उनकी व्यक्तिगत कमी कमजोरी कहिए या जो आप कहिए कि नैतिकता की कमी हो गई थी, लेकिन सिस्टम भी तो फेल था। आपने क्या चला रहे, 10 से 4 यदि स्कूल नहीं जाते थे तो डंडा के बल पर जाएंगे या डंडा के बल पर पढ़ाई होगी? आप डॉक्टर से डंडा के बल पर इलाज होगा? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हमें अपनी सोच ही बदलनी होगी। अब तो आपने अभी शिक्षक का स्थानांतरण की बात की, मैं मानता हूँ कि इसका एक तो इसकी मंशा है, इसका रिजल्ट यही है कि कोई शिक्षक अब घर में रह के नहीं पढ़ा सकता है, घर से दूर जाना है। आप इसमें 2 मूल बातें हैं, अभी तो 7 नवंबर से शुरू हुआ वो दरवाज़ा ही बंद हो गया है। फॉर्मेट में भरना है, नाम, स्कूल का नाम, जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ ट्रेनिंग लिए, कब आप अपना शिक्षक को अपना संपूर्ण उसमें विवरण देना है कि आपने कब पात्रता परीक्षा पास की, कब आप टीईटी किए थे, संपूर्ण अपना वो विवरण देगा। अब विवरण देने के बाद जो सबमिट करेगा तो विभाग में उसी तरह से सब कुछ जो होना है। अभी 15 दिन का टाइम है, अब तो जो अभी 2 दिन ही ग्रहण लग गया है उसका, तब तो 20 नवंबर को बढ़ाना होगा, 22 से बढ़ाना होगा। अब ये बीमारी रहेगी तो कब तक बढ़ाएगा? अभी तो नवंबर तक, तो नवंबर में 22 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और इसके बाद 31 दिसंबर तक सरकार ने कहा था कि सारे लोगों को हम पोस्टिंग कर देंगे। और 1 से 7 जनवरी 2025 में पूरे सारे बिहार के विद्यालयों का स्वरूप 75,000 स्कूल, और इसमें जो तबादला से प्रभावित होने वाले शिक्षक है, जो सरकार का प्रारूप है, सरकार ने खुद ही कहा है स्थानांतरण नीति में कि बिहार में 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं। एक कैटेगरी के शिक्षक को तो विचार ही नहीं होगा। वैसे शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं पास किया, नहीं दी है, अब उसकी संख्या भी कम नहीं, आप जान लीजिए उसकी संख्या को 1,35,40,000 हो गया है। तब वो तो जो ऑप्शन नहीं देगा, जो ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं करेगा वही रहेगा। तो अभी तो ये ट्रांसफर का जो बबेला है और ट्रांसफर से जो लोग पेन महसूस कर रहे हैं, इस नीति को लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि तो पहले तो है कि जिसका ट्रांसफर होगा ही नहीं, सरकार विचार नहीं करेगी तो आवेदन ही नहीं देंगे। तो अभी तो सकून से जो जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ाएंगे। और नियोजित शिक्षक जो कहीं पढ़ा रहे हैं, एक नियत वेतन, डीए, हाउस रेंट, सारी सुविधा मिल रही है ना, तो क्या चिंता है? वहीं बहुत सारे लोग ने ऑप्ट किया कि चलो अब जहां हमारी नौकरी है, बीत गया 17 साल, 18 साल, 12 साल, अब यहीं से हम रिटायर हो जाएंगे। अब बहुत लोग अब रिटायर हो भी रहे हैं। एक वो शिक्षक हैं जो आएंगे नहीं आपके नेट में। अब 3 कैटेगरी के शिक्षक आवेदन देने वाले हैं, ट्रांसफर वाले हैं।
उसमें 1,87,000 ये नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं। कोई पास किया कब? फरवरी में। जी। तो पास कर गया तो पात्रता परीक्षा थी ना एक तरह से, कि शिक्षक का योग्य है, उनकी योग्यता की परीक्षा ली गई, सक्षम है कि नहीं। देखिए कि शिक्षक पास किए फरवरी में, और अब अभी उनकी पात्रता तो हो गए कि पात्र हैं, तो आप जिस दिन से परीक्षा पास किया उस दिन से उसको अब इस शिक्षक का दर्जा दीजिए। आपने क्या बनाया? आपने बनाया कि आपको जहाँ पढ़ा रहे हैं स्कूल छोड़ना है, जहाँ हम पोस्टिंग करेंगे कहाँ? पंचायत से बाहर करेंगे महिला को, अनुमंडल से बाहर करेंगे पुरुष को, यही ना है मूल। इन जनरल कहिए जो दो कुछ अब बाद है उसका भी बड़ा रोचक है, उसका रिजल्ट जरा सुन लीजिए। लेकिन पहले ये सुन लीजिए, एक प्राथमिकता है कि भाई विकलांग, असाध्य रोगी, ऐसे जो लोग हैं उनको क्या करेंगे? कोई छूट है क्या उनको? उनको ट्रांसफर में प्राथमिकता मिलेगी। ये है नहीं कि जहाँ है वहीं रह जाएंगे, जहाँ है वहाँ रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्कूल उन्हें भी छोड़ना है। और पति पत्नी को भी कहा कि देखिए सरकार में है कि पति पत्नी को एक जगह करेंगे, तो जहाँ पति है वहाँ पत्नी को जाना है, यही है सरकार की नीति। तो आप कहा कि भाई पुरुष शिक्षक को अनुमंडल से बाहर और महिला शिक्षक को पंचायत के बाहर। तो जो महिला शिक्षक है पंचायत से बाहर, तब तो पति जहाँ पोस्टिंग यदि वो ऑप्ट करेगी तो जाएगी पति के जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ अनुमंडल से बाहर, तो न मैके में रहेगी और न ससुराल में जाएगी। काहे कि पति का जो गृह अनुमंडल है उससे तो बाहर चला जाएगा। ये कैसी सोच से ये नीति बनी है? देखिए अभी तो बदलाव, अभी तो कहिए कि जो जो सवारी है ना वही बीमार पड़ गया है। हम गाड़ी सोचे थे कि इस गाड़ी से जाएंगे और गाड़ी ही खराब हो, पंक्चर हो गई है। तो अभी तो सरकार का पोर्टल ही नहीं खुल रहा है, तो शिक्षक को 7 नवंबर से देखिए वो बात है। अब जो नियोजित शिक्षक 1,87,85,000 शिक्षक जो नियोजित हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास कर बैठे हैं, उनके लिए जब खुलेगा नहीं, उसमें बहुत सारे लोग ऊहापोह की स्थिति है, कोहराम मचा हुआ है, और उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तो अब मेरे लिए घाटे का सौदा है। ये सक्षमता परीक्षा पास तो कर गए, अब हम विशिष्ट शिक्षक बनने जाएंगे, घर से दूर, इतना दूर चले जाएंगे, इससे बेहतर है जहाँ है वहीं रह जाए। अच्छा। तो अब वो लोग ऑप्शन ही नहीं देगा, ऐसे भी शिक्षक होंगे। भी सुन लीजिए, विरोध शुरू हो गया है। कल ही संपूर्ण बिहार में 9 नवंबर को शिक्षक प्रतिरोध दिवस मनाने जा रहे हैं। और अब शिक्षक संगठनों की एक तो खबर आई, अभी पुष्टि नहीं हुई, मुझे सूचना नहीं मिली, लेकिन एक खबर ये भी है कि लोग हाई कोर्ट की शरण लेने जा रहे हैं, चैलेंज करेंगे। इसमें देखिए कई तरह की पेचीदगी है, त्रुटि एक झलक दिखती है। अभी हम पुरुष महिला के हितों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन आपकी नीति नियम में विभेद, लिंग भेद नहीं ना होगा। आप शिक्षक चाहे पुरुष हैं या महिला शिक्षक है, सबको बराबर सुविधा मिलती है, समान काम है, सबको पढ़ाना ही काम है। आप उसने कहा कि महिला शिक्षक को उनके पंचायत से बाहर, आप पुरुष शिक्षक को अनुमंडल से बाहर। एक बात आप जान लीजिए, बिहार में कितने ऐसे अनुमंडल हैं जहाँ 4 अनुमंडल, 3 अनुमंडल अनिवार्य दिए हैं। आपको हैरानी होगी, 7-8 ऐसे अनुमंडल है जहाँ की 1 अनुमंडल वाला जिला है। 10-11 ऐसे अनुमंडल है जहाँ 2 ही जिले हैं, जहाँ 2 ही अनुमंडल है। और उसी तरह से 1 दर्जन जिला ऐसा है जहाँ 3 ही अनुमंडल है। 6-7 ही जिले हैं बिहार में, पटना, गया, इस तरह से आप करेंगे तो 7 जिले ऐसे हैं जहाँ की 4 अनुमंडल है। तो 3 अनुमंडल अनिवार्य है और सबको 10 अनुमंडल देना है, तो कोई जिला की बाउंड्री में रहेगा। और आपने ये सारे सक्षमता जो परीक्षा देने वाले शिक्षक सबको आपने जिला का ऑप्शन मांगा था और कहा था कि आपको जो मेधा अंक मिलेगा, जो टॉप करेगा उसको उस हिसाब से फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, और वैकेंसी नहीं रहेगी तब आपको उससे बाहर दिया जाएगा। इसमें तो अभी क्या हुआ, जो के पाठक के जमाने में सक्षमता वो इशू है चैलेंज होने वाला। दूसरा एक और था, सरकार ने ही समीक्षण किया था जब ये लोग कोर्ट गए थे, तो वहाँ कहा था कि देखिए हम जो सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं तो हम उन्हें बाध्य नहीं करेंगे कि आप नियोजित शिक्षक जो हैं उनको परीक्षा पास भी कर जाएंगे तो हम बाध्य नहीं करेंगे। ये तो इसीलिए ना कहा कि आप जब ज्वाइन कीजिएगा तब बनावेंगे, सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे और फिर उनका एक नया वेतन। फिर देखिए एक बात कहते हैं, कोई नियोजित शिक्षक जब सक्षमता परीक्षा पास करके न बिहार के अध्यापक को जो बीपीएससी पास है, ग्रेड पे है क्या, सभी का है नियत वेतन, अब फिर डीए है, हाउस रेंट यही ना है। अभी सबका ईपीएफ कटता था, सरकारी कर्मी हो जाएगा तो अब पेंशन वाला स्कीम आएगा जो एनपीएस। और मामला कोर्ट जाता है तो रुक सकती है ट्रांसफर पोस्टिंग। तो अभी तो मुझे लगता है रुक ही सकता है। ट्रांसफर का जो प्रोविजन है ये चैलेंज करेगा तो एक तो सरकार को नहीं, सरकार को नोटिस हाई कोर्ट पूछेगा ना, वही जो बिंदु जाएगा उसमें एक तो इशू मुझे दिख रहा है। और बात सरकार कहाँ करेगी, देखिए सरकार तो कह रही कि भैया हम तो ऑप्शन मांगे हैं,
हम कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षकों को ही मांग रहे हैं कि भाई आपको अपने पंचायत से बाहर दीजिए और अनुमंडल से बाहर दीजिए, वहाँ सरकार ये स्टैंड लेगी। लेकिन 5 साल पर ट्रांसफर होगा, ये क्या है? ये अनिवार्य ट्रांसफर है कि ये ऐच्छिक है? सबको 5 साल पर टीचर्स का पोस्ट अब ट्रांसफरेबल हो गया। अभी तो जो बात हो रही है कि सभी 3.5 लाख 4 लाख शिक्षक को आप ट्रांसफर कीजिएगा, सबसे अफसर मांग रहे हैं। प्रत्येक 5 साल पर होगा, ये तो ट्रांसफर इंडस्ट्री खुलेगी क्या शिक्षकों की? चलिए, तो अब